सूडान, अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क, नील दरिया की सरजमीन, सोना और तेल से माला माल। मगर आज वहां सिर्फ खून बह रहा है। 10 लाखों लोग अपने घरों से बेदखल, शहर मलबे में बदल गए। लेकिन सवाल है, ये जंग अब तक रुकी क्यों नहीं? जब अप्रैल 2023 में लड़ाई शुरू हुई, सबको लगा ये चंद दिनों का मामला है। मगर आज 1.5 साल गुजर चुका है और जंग रुकने का कोई इम्कान नहीं। सूडान की फौज, सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस सैफ, दारुल हुकूमत खर्तूम के कुछ हिस्सों पर काबिज है, जबकि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ ने दारफोर, कुर्दोफान और मगरिबी इलाकों में अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। ये दो रियासतें एक ही मुल्क में बस रही हैं, लेकिन दोनों के अपने अपने झंडे, अपने कानून और अपने दुश्मन शहरी हैं। आज की हकीकत ये है, खर्तूम जो कभी अफ्रीका का खूबसूरत दारुल हुकूमत कहलाता था, अब खंडर बन चुका है। इमारतें जली हुई हैं, बाजार खाली हैं और सड़कों पर लाशें गल सड़ रही हैं। आरएसएफ ने दारफोर पर मुकम्मल कब्जा कर रखा है। ये वही खित्ता है जहां 2003 में नस्ल कशी हुई थी। अब फिर तारीख दोहराई जा रही है। गांव के गांव मिटाए जा रहे हैं। औरतों के साथ रेप, बच्चों को अगवा और मर्दों को सीधा गोली मार दी जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि सूडान दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान बन चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग शदीद भूख का शिकार हैं और 25 मिलियन लोग इंसानी इमदाद के मोहताज। पानी नहीं, बिजली नहीं और अस्पतालों पर आरएसएफ के सिपाही काबिज हैं। डॉक्टर भाग चुके हैं और जख्मी सड़कों पर तड़प रहे हैं। आरएसएफ ने दारफोर पर मुकम्मल कब्जा कर रखा है। ये वही खित्ता है जहां 2003 में नस्ल कशी हुई थी। अब फिर तारीख दोहराई जा रही है। गांव के गांव मिटाए जा रहे हैं। औरतों के साथ रेप, बच्चों को अगवा और मर्दों को सीधा गोली मार दी जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि सूडान दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान बन चुका है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग शदीद भूख का शिकार हैं और 25 मिलियन लोग इंसानी इमदाद के मोहताज। पानी नहीं, बिजली नहीं और अस्पतालों पर आरएसएफ के सिपाही काबिज हैं। डॉक्टर भाग चुके हैं और जख्मी सड़कों पर तड़प रहे हैं। अब आते हैं असल ताकत के खेल पर। जनरल अब्दुल फताह अल बरहान, जो खुद को रियासत का मुहाफिज कहता है, वो फौजी आड़ों में पनाह लिए बैठा है, जबकि हेमती अपनी आरएसएफ के जरिए मुल्क के सोने के ज़खाइल पर काबिज है। याद रहे, सूडान का सोना आलमी मार्केट में अरबों डॉलर का है और रिपोर्ट्स के मुताबिक यही सोना गैर कानूनी तरीके से मुत्तहिदा अरब इमारात और रूस तक जा रहा है। यानी जंग सिर्फ इख्तिदार की नहीं, रिसोर्स वॉर भी है। दोनों फरीक बैरूनी मदद हासिल कर रहे हैं। मिस्र और सऊदी अरब एसएएफ को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि यूएई पर इल्जाम है कि वो आरएसएफ को हथियार दे रहा है। रूस का वैगनर ग्रुप भी माजी में आरएसएफ के साथ मुंसलिक रहा। अब समझो, ये खाना जंगी नहीं बल्कि प्रॉक्सी जंग है। आम सूडानी शहरी कहाँ खड़ा है? बीच में पिस रहा है। दारफोर के कैंपों में लाखों लोग कहत और बीमारी में मर रहे हैं। इमदादी तंजीमें कहती हैं कि उनके ट्रक लूट लिए जाते हैं, रजाकारों को अगवा किया जाता है। कई शहरों में मास ग्रेव्स दरियाफ्त हो चुके हैं। रेप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे खौफनाक बात, दुनिया ने अपनी नजरें फेर ली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, ये इंसानी अलमिया है मगर किसी को परवाह नहीं। अब सूडान के कुछ हिस्से मुकम्मल नो गो जोन्स बन चुके हैं। वहां ना मीडिया जा सकता है, ना इमदाद। इंटरनेट बंद, मोबाइल सर्विसेज खत्म और मालूमात सिर्फ पनाह गुज़ीनों की ज़बानी आती हैं। पनाह गुज़ीन जो चादरों में अपने बच्चों को लपेटकर चैड, जनूबी सूडान और मिस्र की सरहदों तक भाग रहे हैं। पानी का एक घूंट भी कीमती बन चुका है। माएँ कहती हैं, अगर खाना ना भी मिले बस गोली न लगे। हेमती ने हाल ही में एक सियासी शील्ड बनाई है जिसका नाम रखा है सूडान सिविल डेमोक्रेटिक कोalition। इसका मकसद दुनिया को दिखाना है कि आरएसएफ जमहूरी कुव्वत है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि आरएसएफ के कब्जे वाले इलाकों में लोग खौफ में जी रहे हैं। वो खुद को आजाद नहीं, यरगमाल समझते हैं। दूसरी तरफ जनरल बरहान मुल्क के शुमाली हिस्से में हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहा है और खुद को आईनी फौज कहता है।
मगर उसके कंट्रोल में भी लोग सिर्फ गोलियों और राशन की कतारों के बीच जिंदा हैं। ये जंग अब खाना जंगी से बढ़कर ह्यूमैनिटेरियन अपोकलिप्स बन चुकी है। सूडान के स्कूल बंद हैं, 2/3 अस्पताल तबाह हो चुके और एक पूरी नस्ल तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल सब खो चुकी है। अब अगर तुम पूछो कौन जीत रहा है, तो जवाब है कोई नहीं। ये जंग जीतने वाला कोई नहीं, सिर्फ हारने वाले हैं बच्चे, माएं, बुजुर्ग और वो सूडान जो कभी अफ्रीका की उम्मीद कहलाता था। मगर दुनिया क्यों चुप है? क्योंकि दुनिया के लिए ये स्ट्रेटेजिक अहमियत का इलाका नहीं। ना बेल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ना सियासी दबाव। लिहाजा मीडिया में सूडान की कहानी महज चंद मिनट की ब्रेकिंग न्यूज बनकर खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखो, जब दुनिया चुप रहती है तो जालिम हमेशा जीतता है। सूडान के शहरी अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी कोई उनकी आवाज सुनेगा, कि कभी अमन वापस आएगा, कि कभी नील की लहरें दोबारा जिंदगी लाएंगी। मगर फिलहाल नील सुर्ख है और सूडान खामोश चीखों का मुल्क बन चुका है।